आपने दर्शन किया होगा, पूज्य पंडित जी महाराज के एक शिष्य थे। पंडित जी महाराज का अर्थ गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, बार बार नाम लेने में संकोच होता है। श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनकी बहुत लंबे समय तक जिन्होंने सेवा की, श्री मास्टर बाबा, नाम था उनका श्री रामदास जी, पर मास्टर बाबा नाम इसलिए पड़ गया कि कोई नया साधक आता था तो पंडित जी कहते थे इसको समझा दो, तो वो समझाते भी ऐसे थे जैसे कोई मास्टर पढ़ाता है। उन्होंने भैया ये मास्टर बाबा हैं, सबको सिखाते हैं, उनका नाम ही पड़ेगा मास्टर बाबा। बहुत अच्छे संत थे, दास के ऊपर भी उनकी बहुत कृपा थी। किस प्रसंग में बाबा की यादें हम तो भूल जाते बार बार। हाँ, तो श्री मास्टर बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। बोले ये घटना पंडित जी के जीवन काल की घटना है। ये जो हम लोग गिरिराज जी से आते हैं तो एक तो इधर राधा कुंड होकर के छठीकरा होकर वृंदावन आ जाते हैं, और दूसरा जो मार्ग है वो इधर से होकर के है, ये मथुरा वाली रोड से होके, और फिर अड़ींग बीच में आता, अड़ींग होकर एक रास्ता है। अड़ींग तो देखा है ना, एक कस्बा है अड़ींग आता है। वहाँ एक कुंड है, उसको लोग कमल कुंड कहते। पहले कमल पैदा होते थे, अब पता नहीं होते कि नहीं, पुराना तीर्थ है कमल कुंड। तो श्री मास्टर बाबा ने बताया कि पंडित जी के जीवन काल की घटना है। वहाँ एक गौड़ी संत निवास करते थे, और वे ऐसे महापुरुष थे कि उनका भजन ही जीवन था, निरंतर भगवत स्मरण। शरीर संसार से सर्वथा असंग होकर भजन में लगते थे। माने ऐसा समझिए, हरितजी किमपि प्रयोजन नहीं, ऐसा जीवन था उनका। शरीर वृद्ध हो गया, सेवा किसी से लेते नहीं थे। जब शरीर वृद्ध हुआ और असक्त होने लग गया तो एक अत्यंत श्रद्धावान साधक पर उन्होंने कृपा कर दी, उसको शिष्य भाव से स्वीकार कर लिया, और वो श्री गुरुदेव की सेवा करते थे। अब हम क्या उदाहरण दें, जैसे पूज्य बाबा ने अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की सेवा की, यही बात है ना। ऐसी सेवा का उदाहरण खोजने पर कहीं मिलेगा जैसी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा पूज्य बाबा ने की। गुरुगत प्राण, और आपका भी अपने गुरुदेव की सेवा और उनके प्रति अगाध निष्ठा कि उनके विरह में अपने देह का ही त्याग कर दिया। परम परमेष्ठी गुरुदेव नामाचार्य श्री रामदास बाबा महाराज जैसे ही भगवत धाम गए, परम पूज्य श्रीपाद श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज आप गुरु वियोग में इतने व्यथित हो गए, अन्न जल सब छूट गया। 11 दिन तक निरंतर नाम जप करते हुए हा गौर हा निताई कर, आंख से रक्त बहने लग गया। बोले अब गुरुजी धरती पर नहीं तो हम धरती पर रहकर करेंगे क्या, और अपने देह का विसर्जन कर दिया। ये और ऐसी ही अद्भुत अनुपम गुरुनिष्ठा पूज्य बाबा में। तो ऐसा ही वो महापुरुष के जो साधक शिष्य थे वो ऐसे गुरुगत प्राण थे। गुरु जी की सब प्रकार से सेवा करना, गुरु जी तो माला चलती रहती गुरु जी। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु जी के एक बीमारी हो गई, कंठमाल कहते उसको, यहाँ फोड़े निकल आते हैं और वो पूरे भयंकर कष्टकारी होते हैं। कंठमाल एक प्रकार के वो विष के फोड़े होते हैं और वो पक जाते हैं, फूटते हैं। असाध्य रोग है एक तरह का कंठमाल। बाद में कीड़े भी हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
तो गुरु जी को पहले फोड़े हुए, फोड़े होने के बाद वो बढ़ गए और अंत में प्रमाणित हो गया कि ये कंठमाल नाम का रोग है। अब गुरु जी ऐसे विचित्र थे, दवाई के नाम से चवाई छूते ही नहीं। अंग्रेजी तो प्रश्न ही नहीं, देसी दवाई नहीं छूते। नहीं नहीं नहीं, शरीर का प्रारब्ध शरीर को भोगने दो, हमको कोई जल्दी नहीं, भोगने दो, दवाई नहीं लेंगे, दवाई लेते नहीं। अब शिष्य से गुरु जी का दुख देखा नहीं जाता। तो एक दिन शिष्य कमल कुंड के पास बैठ करके रो रहा था शाम के समय कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो, गुरु जी की बीमारी हमको लग जाए और गुरु जी स्वस्थ हो जाए। तो साक्षात श्री ठाकुर कृष्ण बलराम गैया चराते हुए वहां से लौटे और ए बाबा काहे को बैठ के यहाँ रो रहे हो, पूछे ठाकुर जी ने क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कोई तो एक काऊ बात को कष्ट है का, मधुकरी ना मिल रही। बोले नहीं कोई कष्ट नहीं है, गुरु जी महाराज बीमार हैं, उसी बात का कष्ट है। ऐसे ऐसे गुरु जी को। तो ठाकुर जी बोले तेरो गुरु हठी है, वो लेगो ना दवाई तो खावेगो नहीं, तो स्वस्थ कैसे होएगो। और तू रो रहे तो ले ये लूखरी ले जा, एक कुछ घास जैसी उखाड़ी ठाकुर जी ने, ले जा या लूखरी है, और पत्थर से घोट के और गुरु जी के गले पे लगा देना सोते समय। दवाई तो खाते नहीं, तो मलहम पट्टी कुछ न कुछ तो करते हो, तो जैसे दवाई लगाते तो दवाई के जैसे लगा देना, गुरु जी ठीक हो जाएंगे। शिष्य ने ऐसा ही किया, गले में लगा दिया। और गुरु जी ने पूछा भी नहीं कि आज कौन सी दवाई लगा रहे हो। और सवेरे जब गुरु जी उठे तो उनका वो बीमारी गायब, न फोड़ा न फोड़े का चिन्ह, कुछ नहीं, जो पूर्ववत कंठ हो गया। तो जैसे किसी व्यक्ति की बेशकीमती माला खो जाए हीरे मोती की, और वो रोए वो माथा पीट बोल के हाय रे हाय हमारो हार कहाँ चला गया, 9 लखा हार, ऐसे बाबा विकल हो गए। बोले मेरा ठाकुर जी ने हमको कंठा पहराया था, वो कहाँ चला गया, जरूर ये बदमाश चेला है, इसी की कमी है। कहा क्यों रे क्या हुआ, हमारे कंठ में भगवान ने माला भेजी थी, वो कहाँ गई, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो समझ ले फिर तू। तो शिष्य ने रोते हुए कहा कि ऐसे हम कमल कुंड पर रो रहे थे, एक ब्रजवासी बालक मिला, 2 बालक थे, गैया लेके आ रहे थे, और हुलिया भी बताई, एक श्याम था एक गौर था, गैया चराते हुए आ रहे थे। वो नहीं समझा ठाकुर कृष्ण बलराम है। अरे गुरु सेवा का फल था कि ठाकुर जी की साक्षात प्राप्ति हुई और ठाकुर जी से बातचीत हुई, ये गुरु सेवा का फल था। तो बोले तुमने हमारी निष्ठा को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। हमने तो आज तक ठाकुर जी को कभी रोग नाश के लिए कहा ही नहीं, पर तुमने हमारी निष्ठा को नष्ट कर दिया, इसलिए हम तुम्हारा त्याग करते हैं, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, हम त्याग करते तुम्हारी सेवा नहीं लेनी। अब गुरु जी तो ऐसे बूढ़े कि बेचारे चल नहीं सके स्वयं, शिष्य को निकाल दिया, चल हट यहाँ से, मुंह मत दिखा। तो वो बेचारा फिर सवेरे का समय गुरु जी ने निकाल दिया, फिर कमल कुंड पे बैठ के रोने लगा। तो ठाकुर जी फिर गैया चराते हुए निकले, गैया लेके जा रहे। बाबा तू संजाव को रो रहे हो, अबे फिर सवेरे सवेरे फिर रोवे लग, कहा बात है गई। कहा हमारे गुरु जी तो बहुत नाराज हो गए, कहते तुमने क्या हमारे गले में लगा दिया, हमारी माला कहाँ चली गई। अब कहते हैं कि या तो हमारी मालाएं वापस ला, नहीं तो मैं तेरा त्याग करता हूँ। तो तेरी क्या इच्छा है बाबा, तू अपनी इच्छा बता। बोले हमारी इच्छा ये है कि गुरु जी के अंतिम श्वास तक हमें गुरुदेव की सेवा मिले, हमें गुरुदेव की सेवा न छूटे, बस इतनी हमारी इच्छा है। गुरु वियोग में हम जीवित नहीं रह सकते,
और गुरुजी का शरीर अशक्त है, वृद्ध है, कैसे होगा? हम तो गुरुजी की सेवा चाहते हैं, और गुरुजी की सेवा चाहते तो उनकी बीमारी फिर वापस ले जानी पड़ेगी। फिर ठाकुर जी ने लूखरी उखारी, बोले ऐसा कर, तू घोट घाट के बाबा के गले में लगा देना। तो कहते जैसे ही गले में लगाया, थोड़ी देर में वो सब घूमते घूमते सरीखे फिर से निकल आए। और ठाकुर जी ने कह दिया था शिष्य को कि तू घबराना मत, सेवा करना, कष्ट तो बहुत है गुरु जी को, पर यह केवल 1.5 महीने का प्रारब्ध है। कितना? कुछ महीने का तो भोग लिया है, अब केवल 1.5 महीने का है। 1.5 महीने बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। 1.5 महीने बाद ठीक हो गया। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, उसके लिए भी भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। माई मेरे श्याम